गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वीरेंद्र पटेल आप लोग को कक्षा 12 का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप लोग पिछली वीडियो में ऑब्व्यू के बारे में पढ़े थे। ऑब्व्यू किसे कहते हैं, ऑब्व्यू को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऑब्व्यू के कोट, क्रम इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़े थे। ऑब्व्यू के अवयव क्या होते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग ऑब्व्यू के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्व्यू कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑब्व्यू कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पहला क्षैतिज ऑब्व्यू, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे क्षैतिज ऑब्व्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखें आप लोग, एक मैट्रिक्स ए है, इसमें जो पंक्तियों की संख्या होगी वह कम होगा 2 1 3 1 7 5। तो यहाँ पर हमने देखा जो मैट्रिक्स ए है इसमें बस दो ही पंक्तियाँ हैं, R1 और R2, पंक्तियाँ दो हैं, बट इसमें स्तंभ 1 2 3 C1 C2 C3 तीन स्तंभ है। तो पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो हमने पाया कि पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या अधिक है, तो ऐसे ऑब्व्यू को हम लोग कहते हैं क्षैतिज ऑब्व्यू। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लें हम लोग। अगर कोई मैट्रिक्स बी है, इस प्रकार हो, साइन अल्फ़ा एक्स कास अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हमने टैन अल्फ़ा लिख दिया, 1 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि इसमें दो पंक्तियां हैं, R1 है और R2 है, दो पंक्तियां हैं, बट स्तंभ देखिए हम लोग तो C1 C2 C3 C4, स्तंभ यहाँ पर 4 है। तो पंक्तियों की संख्या कम है, स्तंभों की संख्या अधिक हो, तो ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है, ऐसे ऑब्व्यू को हम लोग कहते हैं क्षैतिज ऑब्व्यू। ठीक है, दूसरा देखिए ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। ठीक है, ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ठीक है, ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें बच्चों कि ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू क्या होता है, जिसे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या अधिक होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए हम लोग, एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, मैट्रिक्स ए है, साइन अल्फ़ा एक्स कास अल्फ़ा माइनस एक्स 1 2। तो यहाँ पे हमने पाया कि इसमें R1 R2 R3 जो पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या वह 3 है, R1 R2, बट स्तंभों की संख्या हम लोग देखिए 1 2 दो स्तंभ है। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या अधिक है स्तंभों की संख्या की अपेक्षा। तो अगर पंक्तियों की संख्या अधिक हो तो उसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। कोई और हम एग्जाम्पल देख लें इस प्रकार से। ठीक है, मैट्रिक्स बी मान लीजिए, यहाँ पे मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 7 2 3 1 5 6 1 7। तो यहाँ पे हमने पाया कि इसमें R1 R2 R3 R4 पंक्तियों की संख्या R बराबर 4, स्तंभों की संख्या की बात करें तो 1 2 2 स्तंभ है, स्तंभों की संख्या इसमें 2 है। तो हमने देखा कि इसमें पंक्तियों की संख्या अधिक है, स्तंभों की संख्या कम है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया जो मैट्रिक्स है वह वर्टिकल मैट्रिक्स है, ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू है। आगे अगला 3 नंबर पर है वर्ग ऑब्व्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे हम लोग वर्ग ऑब्व्यू कहते हैं। ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होता है, समान होता है, उसे हम लोग वर्ग ऑब्व्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख लें, एक मैट्रिक्स से है, इसमें पंक्ति और स्तंभ समान होते हैं। ठीक है, अगर 2 पंक्ति हैं तो स्तंभों की संख्या 2 होगी, और 3 पंक्ति हैं तो स्तंभों की संख्या 3 होगी। जैसे यहाँ पे 2 1 7 1 2 5
17 माइनस 2। तो हमने यहाँ पाया कि इसमें R1 R2 R3 3 पंक्तियाँ हैं और C1 C2 C3 3 स्तंभ है। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में कैसे बराबर है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल मैट्रिक्स बी है, -2 1 7 माइनस 3। तो हमने यहाँ पे पाया कि इसमें 2 पंक्तियाँ हैं, ठीक है, और 2 स्तंभ भी है, 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ, ठीक है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। आगे पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जिसे हम लोग पंक्ति सदिश भी बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसको हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उदाहरण देखिए हम लोग मैट्रिक्स से, इसमें केवल एक ही पंक्ति होगा 1 7 2, ठीक है। या मैट्रिक्स बी देख ले बेटा हम लोग यहाँ पर 1 3। कोई और एग्जांपल देख ले, मैट्रिक्स सी इक्वल टू साइन अल्फ़ा टैन अल्फ़ा और एक्स, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बस इसमें एक ही पंक्ति है R1, इसमें भी एक ही पंक्ति R1, इसमें भी एक ही पंक्ति है R1। अतः मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी या मैट्रिक्स सी, इन तीनों को हम लोग पंक्ति आव्यूह कह सकते हैं। आगे है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होते हैं उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होते हैं, एक ही कॉलम होते हैं, उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हम लोग एग्जाम्पल पे देखें, एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पे हमने पाया कि इस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है, एक कॉलम, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें मैट्रिक्स बी इक्वल टू साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। तो इसमें हम पाएंगे कि इसमें केवल एक ही स्तंभ है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही स्तंभ हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्तंभ आव्यूह। अगर किसी मैट्रिक्स में बस केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। आगे हम लोग देखें विकर्ण आव्यूह, ठीक है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह या ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं, ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए है 2 0 0 0 1 0 0 0 7 एक मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पे पाया अगर हम मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़ दिए तो जो हमारे शेष अवयव है शून्य हो गए। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फ़ा 0 0 कास अल्फ़ा। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि मुख्य विकर्ण को छोड़ दें तो शेष अवयव हमारे क्या हो जाएंगे? 0। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह, ठीक है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब अगला है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो बट शेष अवयव शून्य हो उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो हमने पाया कि जो इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हैं यह समान है, ठीक है। और शेष अवयव कैसे हैं? शून्य है। अगर यहाँ 2 है तो 2 2, अगर यहाँ 12 12 है तो यहाँ पे 12 12 रहेगा, ठीक है। ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं अदिश आव्यूह। एग्जाम्पल दूसरा देख लिए हम लोग, एक मैट्रिक्स बी है 15 0 0 15। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हैं वो समान है और उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष अवयव शून्य होते हैं, ठीक है।
तो अदिश आव्यूह की परिभाषा होता है ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो, उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। अगला है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, 1, तथा शेष अवयव शून्य हो, उससे हम लोग तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे हम लोग I1 या I2 या I इत्यादि नामों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, 1 1 0 0 1, और शेष अवयव शून्य। इसको छोड़ दे तो शेष अवयव शून्य। या मैट्रिक्स B जो हो गया, इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि जो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हैं उसको छोड़ दिए तो शेष अवयव क्या हो गया, 0 हो गए। तो अगर कोई तत्समक आव्यूह द्वितीय कोटि का हो तो उसे हम लोग I2 के नाम से जानते हैं। अगर कोई तत्समक आव्यूह तृतीय कोटि का हो तो उसे हम लोग I3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक, इसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0, इस प्रकार से।